नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था परंतु डिटेल में डिस्कस नहीं किया था और ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस नहीं किया था। आज डिटेल में डिस्कस और ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास दिया गया है विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे कम आबादी है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कुछ और भी, तो पहले तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको हिमाचल की पॉपुलेशन पता होनी चाहिए। तो हिमाचल की पॉपुलेशन है 68,64,602। ये हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है। और अगर आप बात करेंगे कि सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है, तो सबसे कम पॉपुलेशन है लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति की जो पॉपुलेशन है वो है 31,562। और दूसरे नंबर पर जो है वो किसकी है, दूसरे नंबर पर है किन्नौर की। किन्नौर की है 84,121। ये हो गया लीस्ट पॉपुलेटेड। और अगर बात करें कि हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो सबसे अधिक पॉपुलेशन जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जो पॉपुलेशन है वो है 15,10,075। ये जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पॉपुलेशन है। अब ये तो यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके अलावा भी क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे अधिक है। तो हमीरपुर में जो है वो डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे अधिक है। 407 जो है हमीरपुर में डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर है। अगर बात करें लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति की जो है वो सबसे कम है 2। ठीक है, 2 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिए डेंसिटी के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है विच इज़ द लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील बतानी है आपको, वो भी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, आयतानुसार आपको बतानी है। तो सबसे बड़ी झील जो है वो है चेनाब रिवर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। अब चेनाब रिवर जो है सही आंसर है। देखो चेनाब नदी की अगर बात करें तो चेनाब जो है, चेनाब नाम पढ़ने से पहले ये चंद्रा और भागा दो हुआ करती हैं। तो चंद्रा और भागा जो है वो तांडी में आकर मिलती हैं, फिर ये चेनाब कहलाती हैं। ये आपको पता चला। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ये सबसे बड़ी रिवर है हिमाचल प्रदेश की। इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी है, सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो सहायक नदियाँ इसकी यही हैं, भागा हो गया, चंद्रा हो गया। क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में यहाँ से पूछा गया वो चेनाब का वैदिक नाम पूछा गया है। तो चेनाब का वैदिक नाम है अस्किनी, ये आप याद रखिए। बाकी रावी का वैदिक और संस्कृत नाम इंपॉर्टेंट है। रावी का वैदिक नाम है पुरसनी और इसका संस्कृत नाम है इरावती। उसी तरह व्यास का वैदिक नाम अर्जिक्या है, सतलुज का वैदिक नाम सतुद्री है, यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। तो ये सब आप याद रखिए। हिमाचल में 5 रिवर्स बहती हैं। इन 5 रिवर्स के बारे में 3-4 बार लगातार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। फेमस महामाया बालासुंदरी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। प्रसिद्ध महामाया बालासुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये तो आप सभी को पता होगा कि ये कहाँ पर स्थित है। 81 क्वेश्चन नंबर का जो है वो ऑप्शन है सिरमौर जो है वो सही आंसर है। परंतु इस क्वेश्चन के बारे में और इम्पोर्टेंट जानकारी जानते हैं। अगर पूछा जाए इस मंदिर का आर्किटेक्ट स्टाइल कौन सा है, तो इस मंदिर का जो आर्किटेक्ट स्टाइल है वो है डोम आर्किटेक्ट स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ासरू लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो घड़ासरू झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, ये जो घड़ासरू झील है ये चंबा में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। यहाँ पर देख लीजिए चंबा में कौन कौन सी झीलें हैं। चंबा में है खजियार झील, लामाडहर झील, मणिमहेश झील, घड़ासरू झील और महाकाली झील। ये झीलें चंबा में स्थित हैं। इसके अलावा यहाँ से स्टार्ट कीजिए, मंडी से पढ़ना, कांगड़ा, सिरमौर, किन्नौर, शिमला, लाहौल स्पीति और किल्लू, इन सभी को एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि हिमाचल की सारी लेक्स जो हैं यहाँ पर कवर की गई हैं। तो यहाँ से आपको डेफिनेटली रिवीजन में जो है वो हेल्प मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 सिंगी धार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 16 सिंगी धार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये जो 16 सिंगी धार है इसको लेकर भी थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो गया था जब हमने ये डिस्कस किया था। तो 16 सिंगी धार जो है ये एग्जैक्टली स्थित है, क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, हमीरपुर में जाकर ये स्थित है। ठीक है, तो हमीरपुर में ये स्थित है 16 सिंगी धार। तो ये जो 16 सिंगी धार है ये हमीरपुर की सबसे लंबी धार है और इसे ऊना में चिंतपूर्णी और जसवां धार के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखिए। ऊना हमीरपुर में जो है एक और धार स्थित है जिसका नाम है जख धार। जख धार जो है ये भी हमीरपुर में ही स्थित है। एक बार एचएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि नदौन शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो नदौन शहर जो है वो ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है।
1806 में जो था वो हमीरपुर के महलमोरिया में गोरखाओं के बीच और महाराजा संसार चंद के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें संसार चंद जो था इनको हार का सामना करना पड़ा था। तो ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि महलमोरिया कहाँ पर है, ये आप याद रखिए, ये हमीरपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो लोसर त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। किन्नौर में एक और फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है फुल्लैच फेस्टिवल। तो फुल्लैच फेस्टिवल जो है ये किन्नौर में मनाया जाता है। अगर बात करें कि फुल्लैच फेस्टिवल कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये भादों के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, माहूनाग फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो माहूनाग मेला है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, मंडी। मंडी में मनाया जाता है ये माहूनाग मेला। अब बात करें अगर मंडी में कौन कौन से फेयर फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो मंडी में एक और फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है स्कोडी फेस्टिवल। स्कोडी फेस्टिवल के बारे में मैंने पहले भी मिशन एचएस में कई बार बात की है। तो ये मंडी में कहाँ मनाया जाता है, मंडी के जोगिंदरनगर जो टाउन है, जोगिंदरनगर टाउन के पास कोई धोग विलेज है, धोग विलेज में जो है ये मनाया जाता है, ये आप याद रखिए। अब काफ़ी टाइम से हमने फेयर और फेस्टिवल रिवाइज नहीं किए हैं, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। शिवरात्रि मेला जो है वो फाल्गुन के महीने में लगता है। सैर मेला जो है वो 1 असौज को लगता है। मणिमहेश यात्रा श्री कृष्ण जन्माष्टमी को स्टार्ट होती है और मणिमहेश यात्रा जो है वो राधाष्टमी को समाप्त हो जाती है। फुल्लैच फेस्टिवल भादों और असौज के महीने में लगता है, यानी कि सितंबर महीने में ये लगता है। लदराचा मेला किब्बर में मनाया जाता है और जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। चेरवेल फेस्टिवल भादों के महीने में मनाया जाता है। मिंजर मेला सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को स्टार्ट होता है और थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक ये चलता है। सूही मेला जो है ये 15 ऑफ चैत को स्टार्ट होता है और 1 ऑफ बैसाख तक ये चलता है। रेणुका मेला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में मनाया जाता है और दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। रेणुका मेले को इंटरनेशनल मेला 2011 में डिक्लेयर किया गया था। बरलाज फेस्टिवल सोलन और बिलासपुर में दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। पत्थर का खेल मेला ये भी कई बार पूछा गया है, ये हलोग में मनाया जाता है, ये धामी के साथ लगता है, दिवाली के 2 दिन बाद ये मनाया जाता है। बिशु बेशुआ बैसाखी फेस्टिवल ज्येष्ठ के महीने में मनाए जाते हैं। नौली मेला मंडी में लगता है। काहिका मेला कुल्लू में लगता है। सोबी यात्रा श्री नैना देवी से संबंधित है। घंटाल फेस्टिवल लाहौल में लगता है, जून के महीने में लगता है। थोनथोन फेस्टिवल लाहौल में लगता है, अप्रैल के महीने में लगता है। पहला स्टेट लेवल का जो लोहड़ी फेस्टिवल था वो परागपुर, जो कि एक हेरिटेज विलेज है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, वहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था 13 जन 2010 को, यानी कि 13 जनवरी 2010 को वहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। तो ये कुछ आप इंपॉर्टेंट फेयर्स और फेस्टिवल के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल कौन सा है। वो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल है वो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा सही आंसर है। देखिए जब हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था तो एक कमेंट आया था, मैंने कहा था कांगड़ा में सबसे कम जिले पड़ते हैं, तो उन्होंने कहा था कि कांगड़ा में सबसे कम जिले पड़ते हैं, ये क्या बात आप कर रहे हो। मैंने बात बिल्कुल सही की थी, परंतु उन्होंने सही समझी नहीं। डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में जो है वो 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो है वो बनाए गए हैं, और ये 3 प्रशासनिक मंडल कौन कौन से हैं, एक हो गया शिमला मंडल, एक हो गया मंडी मंडल और एक हो गया कांगड़ा मंडल। ठीक है, तो शिमला मंडल के अंदर अंदर जो है वो 4 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं ये 4 जिले, यहाँ पर 4 जिले आते हैं। ये 4 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट सोलन हो गया, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हो गया, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर हो गया और एक खुद डिस्ट्रिक्ट शिमला हो गया। तो ये 4 जिले शिमला में आते हैं। उसके बाद मैंने मंडी की बात की, तो मंडी में जो है वो सबसे अधिक जिले आते हैं, 5 जिले। ये 5 जिले कौन कौन से हैं, एक तो खुद मंडी हो गया, उसके बाद बिलासपुर हो गया, उसके बाद हमीरपुर हो गया, उसके बाद कुल्लू हो गया और उसके बाद लाहौल स्पीति हो गया। तो ये 5 जिले यहाँ पर आते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा नहीं, कांगड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो है, यहाँ पर जो है वो 3 जिले आते हैं। ये 3 जिले कौन कौन से हैं, तो ये 3 जिले हैं, एक तो खुद कांगड़ा हो गया, एक चंबा हो गया और एक ऊना हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है, ये कांगड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो धर्मशाला में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा कि कांगड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न का हेडक्वार्टर धर्मशाला में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, मंडी प्रिंसली स्टेट वॉज एन ऑफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मंडी राजसी राज्य किसकी उपशाखा थी, तो मंडी जो था वो किसकी शाखा थी, मंडी सुकेत की शाखा थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से पहले मंडी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे सुकेत के बारे में। मंडी रियासत की स्थापना जो था वो बाहुसेन के द्वारा की गई थी, और मंडी जो शहर है, मंडी टाउन जो है, उसकी स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा की गई थी। राजा अजबर सेन ने जो था वो मंडी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था और इन्होंने मंडी में जो है वो त्रिलोकीनाथ मंदिर भी बनवाया था।
अगर उसी तरह बात करें सुकेत की, तो देखो सुकेत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना राजा वीरसेन के द्वारा की गई थी। और बात की जाए कि सुकेत रियासत के अंतिम राजा कौन थे, तो सुकेत रियासत के जो अंतिम राजा थे वो थे राजा लक्ष्मण सेन, ये भी आप याद रखिए। उसी तरह आप कमेंट करके बता दीजिए कि बुसहर की स्थापना किसने की थी और बुसहर के अंतिम राजा कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गोरखा कमांडर अटैक्ड द कांगड़ा फोर्ट इन 1805। मैंने आपको बताया था कि कांगड़ा जो संसार चंद की हार हुई थी महल मोरिया में, तो वो गोरखा और कांगड़ा के संसार चंद के बीच में हुई थी और महल मोरिया में हुई, जिसमें संसार चंद हार गए। अभी यही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि गोरखा कमांडर कौन थे जिन्होंने कांगड़ा पर 1805 में अटैक किया था। उनका नाम था अमर सिंह थापा। क्वेश्चन नंबर 88 की अगर बात करें तो 88 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि गोरखाओं को जो है वो कांगड़ा के किले पर आक्रमण करने के लिए किसके द्वारा इनवाइट किया गया था? तो गोरखाओं को कांगड़ा के किले पर अटैक करने के लिए बिलासपुर के राजा महान चंद के द्वारा जो था वो इनवाइट किया गया था। गोरखा, एक और गोरखा इम्पोर्टेंट कमांडर थे, जो भी कमांडर थे जिनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो थे गोरखा कमांडर भक्ति थापा। भक्ति थापा जो थे वो किस स्थान पर मारे गए थे? तो ये मल्लौन के किले में मारे गए थे। मल्लौन दुर्ग में इनकी मृत्यु हुई थी और 1815 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी मल्लौन किले में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच प्रिंसली स्टेट वॉज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो किस राजसी राज्य पर लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति के तहत कब्जा किया था? तो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन डी सही आंसर है, भगाट। ये जो भगाट ठकुराइन थी, इसमें जो था वो लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के तहत जो था अपना कब्जा किया था। क्वेश्चन पूछ लेता है कि भगाट रियासत की स्थापना किसने की थी? तो भगाट रियासत की स्थापना बसंत पाल ने जो था वो की थी। कहीं पर इनका नाम हरिचंद पाल भी लिखा मिलेगा आपको। और भगाट रियासत जो थी इसके अंतिम शासक कौन थे? तो भगाट रियासत के अंतिम शासक जो थे वो थे राणा दुर्गा सिंह। भगाट के साथ एक भागल रियासत भी है, तो भागल रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना राजा अजय देव के द्वारा की गई थी। और भागल रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो भागल रियासत के अंतिम शासक थे राजा राजेंद्र सिंह, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 है विक्ट्री टनल ऑफ शिमला वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन 1948 इन द मेमोरी ऑफ विनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर और बैटल। तो देखो ये जो ब्रिटिश विक्टोरी टनल है शिमला में, ये 1945 में बनाई गई। एक बात यहाँ से पहले आप ये क्लियर कीजिए, अभी बनाई किसकी खुशी में थी, क्यों बनाई गई थी ये? तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो है वो सही आंसर क्या होगा? ये होगा वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू जीतने की खुशी में जो था ये बनाई गई थी। कमेंट करके बता दीजिए कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, यानी कि कब से लेकर कब तक के चले थे। और बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, ये भी आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 है सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। ये जो सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये जो है ये ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैंज परियोजना जो है इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है? ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इसको एग्जीक्यूट कर रही है एजेंसी HPPCL जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है श्री साई यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच प्लेस। तो ये हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर स्थित है श्री साई यूनिवर्सिटी? तो श्री साई यूनिवर्सिटी जो है वो पालमपुर में स्थित है। पालमपुर यानी कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये मैंने पिछली बार हमने जो पेपर डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तारीख़ रियासत सिरमौर बुक इज रिटन बाय। ये जो तारीख़ रियासत सिरमौर किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो तारीख़ रियासत सिरमौर किताब जो है वो लिखी गई है रणजौर सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। अब रणजौर सिंह ने ये किताब लिखी है, तो यहाँ से हम कुछ ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करेंगे, परंतु टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो ये था आज का पेपर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।